हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको कन्वेक्सिटी का लेक्चर नंबर 3 लूँगी, जिसके अंदर मैं आपको दो और एग्जांपल्स कराऊंगी। आज हाइपरबोला का एग्जांपल करेंगे बेटा, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ हाइपरबोला। लेट अस सी व्हाट इट इज़। देखिए, आज हमारा एग्जाम्पल है s इक्वल टू एक्स वाई। दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, सो एलिमेंट्स ऑफ s आर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट दे सेटिस्फाई द कंडीशन एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. This x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 means we are in first quadrant, and xy less than equal to 1, you all know that this is a rectangular hyperbola. तो इसका ग्राफ ऐसा ही होता है, सबको मालूम है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, इसलिए शेडेड पोर्शन यही रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। और क्योंकि एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आपको पता है लेस देन इक्वल टू 1, ये जो हाइपरबोला हमने यहाँ पे बनाया, हाइपरबोला की जो आर्क बनी है, इसके नीचे वाला पोर्शन हो गया। तो एक बार तो बेटा ज्योमेट्रिकली ज़रूर देख लीजिए कि ये कन्वेक्स है कि नहीं है। तो कन्वेक्स की डेफिनेशन आप सबको मालूम है कि अगर हम शेडेड रीजन के अंदर जो है कोई भी दो पॉइंट लें, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन आएगी, अगर वो पूरी की पूरी उसी शेडेड पोर्शन में रहती है तो वो कॉन्वेक्स है, अदरवाइज नहीं है। तो आप देखिए, मैंने आपको दो पॉइंट लेके दिखाए। एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया, दोनों के दोनों शेडेड रीजन के अंदर हैं। जब इसको ज्वाइन किया तो लाइन का ये वाला जो पोर्शन है, ये शेडेड रीजन से बाहर हो गया, तो इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट कॉन्वेक्स। ये दोनों मैंने बाउंड्री पॉइंट्स लेके दिखाए हैं कि अगर मैं बाउंड्री पे ले लेती, क्योंकि मेरे पास रीजन जो है वो एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मैंने बाउंड्री के भी दो पॉइंट लिए, तो उनको ज्वाइन करने पे जो लाइन थी वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडेड रीजन से बाहर आ गई। तो इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। तो आपको मालूम है कि अगर कॉन्वेक्स सेट नहीं है तो वी हैव टू गिव अ काउंटर एग्जाम्पल कि ये कॉन्वेक्स नहीं है। तो काउंटर एग्जाम्पल के लिए बेटा मैंने दो पॉइंट्स ले लिए 2,1/2 एंड 3,1/3। तो मैंने ये दो पॉइंट्स ले लिए विच बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 इंटू 1/2, तो मेरा ये 1 आ रहा है, तो एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे बेटा 3 और 1/3 को जब मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, विच सो एक्स इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं एस के हैं। ठीक, तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो क्या होती है, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। सो लैम्डा ऑफ फर्स्ट पॉइंट प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ सेकंड पॉइंट ले लिया। फिर आप सबको पता है कि ये कोऑर्डिनेट कैसे सॉल्व होने, पहले ये लैम्डा जाएगा अंदर, x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 1 माइनस लैम्डा अंदर जाएगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने कर दिया। फिर अब आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर ये आ गया, एक ऑर्डर्ड पेयर ये आ गया। दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को ऐड करना है तो क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स में ऐड, वाई कोऑर्डिनेट वाई में ऐड। तो हमने एक्स को एक्स में ऐड कर दिया और वाई को वाई कोऑर्डिनेट में ऐड कर दिया, यही आ जाएगा। अब दिस बिलोंग्स टू एस, ये एस में बिलोंग कब करेगा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स में तब बिलोंग करता है जब एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों को मल्टीप्लाई करे तो वो लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, जो हमारी ये एस की डेफिनेशन थी, ये देखिए इधर, जो हमारी ये एस की डेफिनेशन थी, इसमें एक्स की जगह पर हमने वो जो पहले वाला कोऑर्डिनेट आया था वो डाल दिया, और वाई की जगह पे जो दूसरे वाला कोऑर्डिनेट आया था वो डाल दिया। ठीक है, तो इसको हम शो कर देंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे लेस देन इक्वल टू 1 मिल रहा है। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया और इसे किया, इसमें लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। हमने ब्रैकेट्स खोल दी यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट्स खोल के हमने सॉल्व कर लिया। सिंपल सॉल्व है, सब बच्चे अपने आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो जितना मैं इसको सॉल्व कर सकती थी मैंने कर दिया। ये जो 6 है मैं ऊपर ले गई हूँ इसके पास, और ब्रैकेट्स को खोल के मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ तक आ गया, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, और कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट्स खोली हुई हैं। नाउ टेक लैम्डा कॉमन, लैम्डा को कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0। अब आप ये देख सकते हो कि ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट जो है लेस देन इक्वल टू 0 कब आता है, जब कम से कम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, दिस होल्ड्स इफ ओनली वन ऑफ द फैक्टर लैम्डा और माइनस 1 बाय लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 एंड अनदर इज लेस देन 0, क्योंकि प्लस माइनस ही माइनस होता है आपके पास। तो हमें पता है कि लैम्डा तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, और 1 माइनस लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हमारी जो इस डेफिनेशन के अंदर लैम्डा की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। इट मीन्स लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 है और 1 माइनस लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके तो मुझे नेगेटिव नहीं मिल सकता। तो मेरे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो मेरे जो है ये कॉन्वेक्स सेट नहीं रहा। ठीक है बच्चों, तो ये था हाइपरबोला का एग्जाम्पल। अब देखो हमने क्या किया, जब हमने एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 लिया था बेटा, तो मेरा ये कॉन्वेक्स नहीं आया था। तो मैंने अब की बारी क्या किया, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेके देखा कि क्या ये कॉन्वेक्स है। तो आप देखिए बेटा, मैंने एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, जब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया मैंने, तो मेरा शेडेड पोर्शन ये वाला आ जाएगा। अब आप देख सकते हो, मैंने करके भी दिखाया है कि शेडेड पोर्शन में मैं कोई भी दो पॉइंट लेती हूँ, जब उनको ज्वाइन करती हूँ तो मेरा जो है आंसर
सारा का सारा उनको ज्वाइन करने के बाद जो है मतलब उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन है वो फिजिबल रीजन के अंदर ही लाई कर रही है, तो ये कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो लेट अस शो इट एनालिटिकली कि ये कैसे बनेगा। तो मैंने क्या किया बेटा, कोई भी दो पॉइंट लिए एस के अंदर, तो मेरे दो पॉइंट क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया x1 y1, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ले लिया x2 y2। तो जब ये दोनों के दोनों x में हैं तो ये s की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। s की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या है मेरे पास, देखो कि एक्स वाई कब होता है, जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने चाहिए। तो मैंने लिया x1 y1 बिलोंग्स टू s। तो ये कब होगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाए। तो मेरा x1 y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे बेटा x2 y2 कब बिलोंग करेगा इसमें, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए और बाकी की ये सारी चीज़ें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करनी चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गया सबका। अब मेरा s कन्वेक्स कब होगा, जब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो भी s के अंदर होगी। तो लैम्डा ऑफ दिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ दिस सेकंड कोऑर्डिनेट शुड बिलोंग टू s। तो मैंने यही लिया। अब सब बच्चों को ये खोलना आता है। पहले लैम्डा को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, लैम्डा x1 लैम्डा y1, फिर 1 माइनस लैम्डा को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस लैम्डा x2 और 1 माइनस लैम्डा y2 आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड किया तो पहले वाला कोऑर्डिनेट पहले में ऐड हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड में ऐड हो जाएगा। अब ये s में कब होता है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होने चाहिए। तो हमारे पास क्या था, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दिस वाली टर्म एंड दिस टर्म हम दोनों को ऐड कर देंगे और ये भी पूरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ये भी पूरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो पहले मैं ये वाली चीज़ शो कर दूं जरा, ये वाली चीज़ की मेरी ये ग्रेटर देन जीरो है। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे ये सारे नंबर पॉजिटिव है बेटा। देखो लैम्डा भी ग्रेटर देन जीरो होता है, आपको मालूम है, 1 माइनस लैम्डा भी ग्रेटर देन जीरो होता है। और क्योंकि x1 और x2 दोनों के दोनों मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो ये भी दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थे। तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, कुछ भी करेंगे हम, तो हमारा आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही रहेगा। तो मेरा ये पूरी टर्म जो आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगी। विद द सेम आर्ग्यूमेंट्स जैसे मैंने आपको समझाया, इसमें भी ये भी आपका जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। तो जिस पे मैंने सर्कल किया हुआ ये चीज़ तो आपकी बहुत आराम से प्रूफ हो जाएगी कि ये सारा ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि ईच एंड एवरी टर्म इज पॉजिटिव, राइट। अब आ जाइए, हमें शो करना है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है जहाँ मेरी पेंसिल है, ये वाली जो एक्सप्रेशन है मेरी, ये जो है इसके अंदर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, ये शो करना है मुझे। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हम इसको पहले कंसीडर कर लेते हैं जैसे हम हमेशा करते आए हैं। ठीक, तो हमने इसको कंसीडर कर लिया, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ये वाली जो टर्म है हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब इसके अंदर क्या करो, ब्रैकेट्स को खोल दीजिए। ठीक है, आपने ब्रैकेट्स को जितना खोल सकते हैं आपने इसको खोल लिया सारे को। ब्रैकेट को खोलने के बाद हम 1 को इस साइड पे ले आए और ये वाली टर्म को हमने कंसीडर कर लिया। देखो हमने क्या किया है, ये जो 1 है इसको इस साइड पे ले आए और हमने अपनी ये पूरी टर्म कंसीडर कर ली। अब हम शो कर देंगे कि ये पूरी टर्म जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो मैं इसको 1 को इधर ले आई हूँ। अब देखो बेटा, मेरे पास आया था ऊपर कि x1 y1 पॉइंट हमने s के अंदर लिया था, तो हमारा x1 y1 की जो था ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया था। तो मैंने इस x1 y1 को हटा के इसकी जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया। तो 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर। ऐसे ही बेटा इधर देखो x2 y2 आया हुआ है, क्योंकि मेरा x2 y2 बिलोंग्स टू s है तो x2 y2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस x2 y2 को हटा के मैंने इसकी जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया, इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आया है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे क्या है मेरे पास, दिस स्टेप, ये जो जहां मेरी पेंसिल है ये वाला स्टेप इक्वल टू द नीचे वाला स्टेप है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ इक्वल टू का साइन आया। अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूंगी तो लेफ्ट साइड से ग्रेटर देन इक्वल टू राइट साइड ही होगा। ठीक है, तो मैंने क्योंकि LHS लिखा नहीं हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया। इट मीन्स कि ये वाला जो स्टेप जहाँ मेरी पेंसिल है दिस इज इक्वल टू दिस स्टेप, राइट। तो मैंने अब बेटा इस वाले नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या किया, ये जो 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर था ना, इसको खोल दिया। खोलने के बाद जो कट रहा था उसको काट दिया मैंने, तो मेरे पास आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा। अब ये लैम्डा स्क्वायर इस लैम्डा स्क्वायर में ऐड होकर 2 लैम्डा स्क्वायर बना देगा और माइनस 2 लैम्डा ये रहा और बाकी की टर्म आपके पास ये आ गई। अब इसमें से 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा में से 2 लैम्डा आपने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो कॉमन माइनस 2 लैम्डा कॉमन निकाला तो ये आ गया। अब लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कॉमन निकाला तो मेरे पास अंदर ये वाली टर्म बच गई पूरी की पूरी। मैंने इसे स्टार मान लिया। मैं
अब जानती हूँ कि मेरा लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, 1 माइनस लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर मैं ये वाली जो ब्रैकेट है इसको भी पॉजिटिव शो कर दूँ तो तीनों पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये वाली जो मेरी पूरी एक्सप्रेशन है जो मैंने कंसीडर के नीचे लिखी हुई है ये भी पूरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, सो मेरा काम अब सिर्फ क्या रह गया कि ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को मैं किसी भी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ कर दूं। तो इसको करने के लिए मैंने क्या किया बेटा, मैंने, आप देख रहे हो ये x2 y1 और x1 y2 इस तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो मैंने इसी का जो है होल स्क्वायर कंसीडर कर लिया। आपको पता है कि होल स्क्वायर वाली टर्म जो होती है परफेक्ट स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, तो मैंने इसको होल स्क्वायर कंसीडर किया और इसको खोल लिया एक बार a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के, तो मेरे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, आपके पास है x1 y1 x2 y2, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपके इसके अंदर बिलोंग करते हैं। देखो x1 y1 भी ग्रेटर देन 1 था, x2 y2 भी ग्रेटर देन 1 था, तो यहाँ वाली टर्म जो थी x1 x2 और y1 y2 ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई, तो इस x1 y1 और x2 y2 दोनों की जगह मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा दिया। अब बाकी की ये वाली टर्म्स देखो बेटा, ये जो होंगी ये भी दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर्स हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये वाली भी है, पर मैं इनको क्या लिख रही हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ ये देखो यहाँ पर आपके पास है x1, देखो जब हमारे ये x1 y1 और x2 y2 अगर s में बिलोंग कर रहे हैं तो x1 का कॉम्बिनेशन अगर मैं y2 के साथ लूंगी तो वो भी s में बिलोंग कर रहा होगा, तो x1 y2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बनेगा और x2 y1 भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो ये भी मेरे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मैं इनका स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जब मैंने इनका स्क्वायर किया तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया, तो मैंने यहाँ पे 1 प्लस 1 लिख दिया, तो ये सारा मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। तो मेरा ये आया कि ये पूरी की पूरी टर्म जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गई। तो अगर मैं इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, ये दोनों तरफ से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस 2 को उठा के हम दूसरी साइड पे ले आए तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यही मुझे शो करना था बेटा, देखो यहाँ पे दिस टर्म -2 यानी कि ये यही वाली टर्म है नीचे वाली। अब ये भी पॉजिटिव आ गई बेटा, 1 माइनस लैम्डा भी पॉजिटिव है, लैम्डा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं आपके पास। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये सारा का सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि जो हमारी टर्म हमने कंसीडर करी थी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स और करवा दिए कन्वेक्सिटी के, अभी 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये टॉपिक जो है हम कंप्लीट कर दें। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।